आज मेरे साथ ही मोए मोए हो गया। जय श्री श्याम सभी को। कल मेरा फास्ट है तो मैं आज ही मेहंदी लगा लेती हूँ। सबसे पहले लगा लेती हूँ अपने पैरों में। पैरों में लग के तैयार हो जाती है, बहुत सुंदर लगते हैं मेरे पैर। फिर रात को खाना खाने के बाद हाथ में भी लगा लेती हूँ, ये सोच के कि कल बहुत अच्छा रंग आएगा। सुबह उठ के सबसे पहले निकल पड़ती हूँ मैं अपने 11 नंबर विमान से दूध लेने के लिए। थोड़ी सी वॉक हो जाएगी और मैं दूध भी ले आऊँगी। वहाँ से आने के बाद मैं बना देती हूँ मम्मी के लिए चाय, क्योंकि आज मेरा होता है फास्ट। सबसे पहले लगा देती हूँ घर में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मम्मी बोलती है, बेटा आज छोटा सा एक काम कर लेते हैं। मैं कहा क्या? बोली, बेटा सर्दियों के कपड़े होते हैं उनको बक्से में जचा के रख देते हैं। ये मम्मी की शादी के टाइम के बक्से हैं, तो किस किस के घर में ऐसे बक्से अभी भी हैं। मैं सारे जो ज़्यादा मोटे कपड़े होते हैं वो फटाफट से बक्से में जचा देती हूँ। जो हल्के कपड़े होते हैं, क्योंकि अभी सर्दी पूरी गई नहीं होती है, उसके बाद रुद्रांश भी उठ जाता है तो मुझे बेडशीट लगानी होती है। तो रुद्रांश मेरी हेल्प करता है कि मम्मा मैं बेडशीट लगवा देता हूँ। फिर इसको भूख लग जाती है तो इसकी दादी बना देती है इसके लिए चूरमा। बोला दादी मेरे लिए चूरमा बना दो, तो इसकी डिमांड पे चूरमा बनता है। शहनाज साहब भी उठ जाते हैं, बोले मम्मी एक पिंडी मुझे भी दे दो। मम्मी शहनाज साहब को भी पिंडी दे देती है। फिर मुझे होती है गौ माता को रोटी खिलानी, तो मैं चली जाती हूँ गौ माता को रोटी खिलाने। मैं थोड़ी दूर से ही खिलाती हूँ क्योंकि नई गाय आई है, मुझे लगता है कहीं मार ना दे। रोटी खिलाने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा बछड़ा होता है, मुझे बहुत क्यूट लगता है, गोरा गोरा सा। फिर हमें जाना होता है आज मंदिर। मैं रुद्रांश और शहराज साहब अपने विमान से मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले मंदिर में जाके बाबा की जय करते हैं और घंटी को बजाते हैं। घंटा बजाने के बाद मैं कर देती हूँ भोले बाबा की पूजा। भोले बाबा की पूजा करने के बाद खाटू श्याम भगवान से इजाज़त लेके हम निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए, बाबा की जय जय करके। घर आने के बाद मैं कर देती हूँ सबसे पहले अपने कोड़े सिला देती हूँ घर के। फिर रुद्रांश बोलता है मम्मा मैं भी करूँगा मेरे को देख के, तो रुद्रांश भी कोड़े सिला देता है। फिर मैं वहाँ से आने के बाद सबसे पहले सुन लेती हूँ मेरी एकादशी की कहानी, क्योंकि मैं फ़ोन में एकादशी की कहानी सुनती हूँ। उसके बाद मम्मी का आशीर्वाद लेके मम्मी को पैसे दे देती हूँ। रुद्रांश और उसकी दादी मुझे दे देती है आशीर्वाद। फिर मैं शहराज साहब को बोलती हूँ कि देखो मेरी मेहंदी में अपना नाम ढूंढो। फिर ये अपनी कर लेते हैं जाने की तैयारी। फिर ऊपर आगे मैं मेरे लिए चाय और मम्मी के लिए भी चाय बना देती हूँ। मैं बेली में चाय पीती हूँ, मम्मी को कप में दे देती हूँ। तो ये हो गया मेरे साथ मोए मोए। रात को मेहंदी लगाई थी, एक तरफ तो रंग आया, दूसरी तरफ रंग ही नहीं आया। किसके साथ ऐसा होता है कमेंट्स में बताना।